जय साईं राम। आप सभी साईं भक्तों को आप लोग जैसा एक्सपीरियंस सुनना चाहते हैं ना, आज ये एक्सपीरियंस बिल्कुल वैसा है। बहुत लोगों को इस एक्सपीरियंस से बहुत मोटिवेशन मिलेगा। ये बात तब की है जब ये डिवोटी स्टैंडर्ड 6-7 में थी, ठीक है। उन दिनों टीवी पर साईं बाबा की सीरियल और मूवीज़ आया करती थी। जब इन्होंने वो देखा जिसमें बाबा पानी से दीपक जला दिए, इससे ना इनके मन में बहुत भक्ति जग गई थी और तब से ये बाबा को की आराधना करते आ रही थी, ठीक है। तो ये मतलब पहले की बात हो गई, बहुत पहले से ये बाबा की आराधना करते हुए आ रही हैं। और मैं आपको मतलब यहाँ पर एक बात बताना चाहती हूँ, किसको कौन सी बात से कौन उनका दीवाना हो जाता है ना, ये पता नहीं चलता है। मुझे याद है जब मैं बाबा के वो सीरियल देखा करती थी, बाबा ने कहा था कि हाँ, उम्र में बड़ा छोटा हो सकता है बट अदरवाइज़ हम सारे लोग इक्वल हैं भगवान के सामने। और मैं ना वो शिरडी के साईं बाबा अपनी नानी माँ के साथ बैठकर वो वहीं देखती थी, उनके चक्कर में मैं देखा करती थी, वो कार्टून्स वगैरह नहीं देखते थे। तो मुझे याद है कि उन दिनों ना मैंने बाबा की बहुत सच्ची भक्ति करी थी। फिर बीच में बहुत साल छूट गया था बट उस वक्त मैंने बहुत करा था। तो ये ना आपको नहीं पता होता कि कब कौन सा कनेक्शन जो है और कहाँ पे की गई कौन सी विनती का कहाँ पर क्या परिणाम होता है। अब क्या होता है ना कि ये उस समय 6-7 से लेकर स्टैंडर्ड 8, 9, 10, 11, 12 पास कर गई, तब भी ये सब कुछ होता रहा। फिर जब इनका टीचर्स ट्रेनिंग में एडमिशन करवाया गया ना, तो वहाँ पर जब ये अपने इंस्टीट्यूट गई थी जहाँ 2 सालों के लिए इनका एडमिशन हुआ था, तो वहाँ पर ये क्या देखती है ना कि जब ये एंटर करी तो इतने सुंदर बाबा वहाँ पर स्थापित थे और उनके 11 वचन लिखे हुए थे। तो ये उसे प्रायः पढ़ा करती थी और पढ़ते पढ़ते क्या हुआ कि इन्हें वो पूरी तरह से इनको ज़ुबान पर इनके आ गया, इनको अच्छे से वो चीज़ याद हो गई। और इस तरह से ये जो 2 साल है ना, ये अपना मेहनत भी किया इन्होंने और भक्ति भी करी, दोनों चीज़ करा है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि इन 2 सालों के बाद जब हाँ, बाबा की कृपा से इनका पूरे इंस्टीट्यूट में 2nd रैंक था, ये बाबा की विशेष आशीर्वाद थी। फिर एक एग्ज़ाम होता है CTET का, CTET, वो क्लियर करना था इन्हें। 3 बार इन्होंने वो एग्ज़ाम दिया और इनका ना वो क्लियर नहीं हो पा रहा था। अब तो आपको ये पता है कि जब कोई इंसान बहुत मेहनत करे और उसे उसका फल नहीं मिले तो बहुत रोना आता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम मैक्स टू मैक्स मेहनत कर सकते हैं, उसके आगे क्या कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने उसके बाद ना रोई तो, लेकिन इन्होंने बाबा से कहा, बाबा मैं आपकी व्रत करूँगी, आप मेरे बस इस एग्ज़ाम का अब पार लगवाइए, वरना मुझे जॉब करना है, कैसे हो पाएगा ये चीज़, कैसे होगी फिर। और फिर होती है बाबा की वापस से एक और करिश्मा और इनका वो एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है और इन्होंने अपने कथानुसार बाबा को जैसा प्रॉमिस किया था, इन्होंने साईं बाबा जी के व्रत करे। अब इसके बाद क्या होता है कि इनको ना गवर्नमेंट स्कूल के लिए टीचर्स की पोजीशन के लिए इनको एक एग्ज़ाम देना था जो स्टेट कमीशन के होते हैं ना, तो इनको वो एग्ज़ाम देना था। अब एग्ज़ाम देना तो ठीक है, पर ये बाबा की क्या लीला थी कि जब ये एग्ज़ाम दी ना, इनका एग्ज़ाम बहुत ख़राब गया, बहुत ज़्यादा। और ये आकर घर पर भी बहुत रोई। जब ये लोधी रोड साईं मंदिर गई तो वहाँ जाकर ये और रोई, मतलब ऑटोमेटिक अपनी आंखों से आंसू निकलने लगे इनके, क्योंकि इनका मेहनत किया हुआ था और ये एग्ज़ाम इतना ख़राब चला गया था। अब जब ये बाबा के पास रोई और फिर इन्होंने बाबा से कहा कि देखो बाबा, कुछ भी हो जाए मगर मुझे इस जॉब की ज़रूरत है और कैसे भी करके मुझे ये जॉब तो चाहिए। अब आप जानो कि कैसे आपने दिलाना है। बोली, रोई, रोकर आई। फिर इनको सुनने में आया कि पेपर लीक हो गया था जिसके कारण इस एग्ज़ाम को कैंसिल किया जा रहा है और वापस से ये एग्ज़ाम होगा, री एग्ज़ामिनेशन होगा। जैसा कि अभी आप करंट सिनेरियो में भी देख रहे हो, बहुत सारे एग्ज़ाम को कैंसिल वगैरह किया गया है लीक के कारण। ठीक वही सिचुएशन इनके टाइम पर अराइज़ हुई थी और फिर इनका दोबारा एग्ज़ाम होता है जिसमें बाबा की कृपा से इनकी सिलेक्शन हो जाती है, इनको गवर्नमेंट जॉब लग जाती है। तो ये बाबा का ना बहुत बड़ा आशीर्वाद इनके लाइफ में रहा है। पर यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगी, इन्होंने बाबा की दिल से भक्ति की, हमेशा विश्वास रखा, रोई तो बाबा के चरणों में रोई, लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने मेहनत भी करा। मेरे पास बहुत सारे लोगों का मैसेज आता है कि मैं ये एग्ज़ाम दे रहा हूँ, वो एग्ज़ाम दे रही हूँ, लास्ट अटेम्प्ट है, या फिर बहुत सालों से प्रयास कर रही हूँ, नहीं हो रहा है। दोनों चीज़ लेकर आपको चलना है।
कर्म भी और भक्ति भी, दोनों चीज़, कोई एक चीज़ को लेकर चलेंगे और दूसरा नहीं तो फिर ये सृष्टि के विरुद्ध नियम हो जाएगा ना। तो अन्याय तो भगवान जी किसी के साथ नहीं करते हैं, तो वो दोनों चीज़ को लेकर चलिए जो ये लेकर चली। अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि इनकी शादी की बारी आती है। तो इनके फादर ना एक हॉस्पिटल में थे जहाँ वो जॉब करते थे। देखिए, मैं ना ये एक्सपीरियंस सुनाती हूँ, ये इनके शादी वाला एक्सपीरियंस है, लेकिन इसके पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ जो मैं गलती से भूल गई थी बताना। वो ये था ना कि जब इनका वो टीचर्स वाला एग्ज़ाम था ना गवर्नमेंट जॉब का, तो इन्होंने बाबा से कहा था कि बाबा मैं आपके व्रत भी करूँगी और जब मेरी पहली सैलरी होगी ना मैं उससे भंडारा भी करवाऊँगी। ये दोनों प्रॉमिसेस इन्होंने बाबा से करे थे और इनको निभाया भी इन्होंने। तो ये भी एक चीज़ थी कि हाँ, ये चीज़ भी बाबा से इन्होंने कही थी। तो आप भी ऐसा कह सकते हैं बाबा से कि बाबा मैं आपका व्रत करूँगा या करूँगी, और आपको करना भी चाहिए। जो आपने कहा है, जो आपने भी कमिट किया है बाबा को लेकर, आपको भी अपने वर्ड्स पर स्टैंड करना चाहिए, जैसा कि इन्होंने किया था। अब इनके फादर जो थे वो आरएमएल हॉस्पिटल में थे, गवर्नमेंट जॉब में थे। उनके रिटायरमेंट के टाइम पर उनके फ्रेंड ने बाबा की एक बहुत ही सुंदर बाबा की तस्वीर उन्हें गिफ्ट करी थी, जो आज भी इनके घर पर है। तो मतलब उन बाबा के थ्रू ये बाबा से बातें करती थी, ठीक है। अब क्या होता है कि इनकी शादी की बात आती है, तो एक बहुत अच्छा रिश्ता इनके पास आया। तो इन्हें ना वो रिश्ता बहुत पसंद था। वो लड़का जो था वो बहुत ही मतलब बहुत सही थे। वो कोई ड्रिंक नहीं करना, कोई इस तरह की कोई गंदी आदत नहीं थी। पर जब वो रिश्ता इनके घर पर आया ना, तो कुछ लोगों ने ना कुछ उल्टा सीधा भड़का दिया और वो रिश्ता ना नहीं हुआ। लड़के वाले वापस चले गए। आउटसाइडर्स का ये किया हुआ कमाल था। पर अपने बाबा तो हैं, उनकी लीला तो अलग ही लेवल पर चलती है। ये फिर रोई, फिर परेशान हुई, पर इन्होंने बाबा से कहा कि देख लो बाबा, मुझे यही चाहिए, तुम यही ला कर दो। अब कैसे ला कर दोगे वो तुम जानो। पर बाबा से एक ज़िद थी, एक प्यार था, एक मोहब्बत थी। तो पता था कि मुझे यही चाहिए बाबा, अब मुझे नहीं पता। बोलकर इन्होंने छोड़ दिया। अब ये समय इतना आसान तो था नहीं कि यूँ कट जाएगा। 2 4 5 10 दिन की बात तो नहीं थी, 365 दिन लग गए, यानी कि पूरा का पूरा 1 साल लग गया। मगर 1 साल बाद वापस वहीं से कॉल आया कि हमें ना शादी करनी है। और फिर जिस लड़के को इन्होंने बाबा से मांगा था, बड़ी साइलेंटली मांगा था, कुछ शोर नहीं करा, बस बाबा से मांगा, जो किया बाबा के संग किया, और किधर भी कुछ भी नहीं मचाया, इधर उधर कुछ इन्होंने किसी को परेशान नहीं करा। जो किया बाबा के साथ में किया, जो सही है, विच इज़ राइट। और बाबा ने उनसे ही इनकी शादी करवाई जिनसे ये चाहती थी। और ये दोनों गवर्नमेंट जॉब में हैं। इनकी आज एक बेटी भी है। और मतलब ये कहती है कि लाइफ में उतार चढ़ाव तो बहुत है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऑब्वियसली लाइफ है तो रहेगा ही, मगर हाँ, बाबा की कृपा से जो भी लाइफ की मेजर चीज़ें थी ना, करियर, शादी, ये सारी चीज़ें बाबा ने बहुत साथ दिया। लेकिन हाँ, इनकी सबूरी की परीक्षा भी हुई, हर जगह परीक्षा हुई, आपने देखा। ये कई बार फेल हुई, लेकिन इन्होंने विश्वास बनाए रखा, मेहनत करना नहीं छोड़ा। और कुछ जगह ऐसे होते हैं जहाँ मेहनत कर ही नहीं सकते। अभी शादी के लिए ये वहाँ पर क्या मेहनत करती उस लड़के के पास, जो अब आज तो सर इनके हस्बैंड हैं। तो वहाँ पर इन्होंने भक्ति करी। मतलब कभी कभी ना आपका कर्म सिर्फ आपकी भक्ति होती है, तो वहाँ पर इन्होंने वो करा। और कहीं पर आपका कर्म अलग होता है और भक्ति अलग होती है। तो जहाँ जो हुआ वो इन्होंने किया, इन्होंने कभी छोड़ा नहीं। उस चीज़ से जो इनको खुद से देना था उस पर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, और बाकी जो बाबा देंगे उस पर इन्होंने हमेशा भरोसा रखा, और बाबा ने करा भी। तो मुझे पता है आज ये एक्सपीरियंस बहुत लोगों को बहुत मोटिवेट करने वाला है, इसलिए मुझे लग ही रहा था। बहुत लोग कहते हैं ना कि आप ऐसे एक्सपीरियंस सुनाओ, तो ये था एक सुंदर सा एक्सपीरियंस, या कह लो ये साईं का तोहफ़ा था आप सब के लिए, जो लोग इसे सुन रहे हैं और सुनते सुनते यहाँ तक आ गए मेरी बात। तो आप ये याद रखिएगा कि अगर ये एक्सपीरियंस बाबा आपको सुना रहे हैं तो बाबा का ये इंडिकेशन है, धैर्य रखिए, थोड़ा धैर्यवान बनिए, थोड़ा सा धीरज रखिए, बाकी तो नैया पार लगा देंगे वो। सबकी लगाते हैं, सबके लिए कुछ ना कुछ है। बस ये होना चाहिए ना कि हम भी रिसीव करने के लिए रेडी होने चाहिए, और बाकी तो बाबा सब संभाल लेंगे। इसी के साथ जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड। और अगर आप भी अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।